हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड, दैट इज कॉमर्स स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, एक बात आप देखिएगा, मेरा जो मेन फोकस है, एम्फेसिस है, वो रहता है बेसिक्स पर, यानी वेल डिफाइंड इज हाफ डन। कोई भी टर्म जब आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको डिफाइन कीजिए, उसके मीनिंग को क्लियर कीजिए, उसके जो फीचर्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे आपको, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। बेसिक्स का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। अब आपकी स्ट्रीम है, देखिए, कॉमर्स। अपने आसपास जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जरा उनसे पूछिए कि डिफाइन कॉमर्स। बहुत केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, 11th-12th पास आउट हो गए, कॉमर्स टर्म का मीनिंग पूरा क्लियर नहीं होता उनको। चलिए आज हम बहुत सिंपल वे में डिस्कस करेंगे कि ये कॉमर्स है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप 11th-12th पढ़ रहे हैं या 9th-10th में भी हैं, तो कई लोग आपसे पूछते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद आप क्या करेंगे, और वो आपको कुछ ऑप्शंस भी देते हैं कि आप साइंस करोगे, कॉमर्स करोगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, या बिजनेस करोगे। मान लीजिए आपके माइंड में है कि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस सिंपल सा मतलब आप लेके चलें कि आपको ट्रेडिंग करनी है। एक तरह से ट्रेड बिजनेस का मेन पार्ट है। यानी ट्रेड क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पर्पस क्या है? विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग इनकम, वो हमारा ट्रेड होता है एक। अब याद रखिए, ट्रेड दो तरह का है। एक आपका इंटरनल ट्रेड है, एक आपका एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड एक देश के अंदर जो होता है, और एक्सटर्नल जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। अब एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जहां पर प्रोडक्शन होता है जिस पॉइंट में, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रहा है न्यू दिल्ली में, यानी दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है, और उस प्रोडक्ट की डिमांड है पूरे कंट्री में, तो पूरे कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए फ्लो ऑफ गुड्स होना जरूरी है, और उस गुड्स की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है, मशीनों का होना जरूरी है, और बहुत सारी चीजें। यानी यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं या हम बिजनेस करने की सोचते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उन फैसिलिटीज को, जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड क्या है? एड्स टू ट्रेड, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, और उनके बिना हम ट्रेड करना यानी एक तरह से सोच भी नहीं सकते, या पॉसिबल भी नहीं हो सकता कि हम प्रोडक्शन एक जगह कर रहे हैं और पूरे कंट्री में हमारा प्रोडक्ट सेल हो। यानी बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, रुकावटें होती हैं। कैसे? चलिए उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ट्रेड, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कुछ पैसा उसमें अपना लगाते हो आप, उसे बोलते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग में आप कर चुके होंगे। अब उस पैसे के अलावा भी और पैसा आपको चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए, कई बार रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। वो पैसा आएगा कहां से? यानी हिंड्रेंस किस चीज की है? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, यानी एक रुकावट है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसा चाहिए, पैसे की रुकावट है, हिंड्रेंस है। इसे कौन रिमूव करेगा? बैंक्स, यानी बैंकिंग सिस्टम। यानी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज रिमूव्ड बाय बैंक्स, यानी एक ऑक्सिलियरी हो गई आपके लिए। इसी तरह देखिए, आपने प्रोडक्ट पूरे कंट्री में सेल करना है दिल्ली से, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? यानी हिंड्रेंस किस चीज की है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये कैसे दूर होगी? ट्रेड चैनल्स, यानी इसके लिए आपको होलसेलर चाहिए, रिटेलर चाहिए, तब जाके ये हिंड्रेंस आपकी दूर हो पाएगी। अब यानी आपको पैसा भी मिल गया, देखिए
ट्रेडर्स भी मिल गए आगे, यानी होलसेलर रिटेलर्स भी मिल गए आपको, लेकिन और प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। यानी प्रोडक्शन आप कर रहे हो जुलाई में, तो उसकी कंजम्पशन या उसकी जो सेल होगी वो अगस्त या सितंबर में होगी। टिल देन उस प्रोडक्ट को आपको स्टोर करना होगा। यानी किस चीज की प्रॉब्लम है यहां पर? प्रॉब्लम है टाइम की। और ये हिंड्रेंस कैसे दूर होगी? ये हिंड्रेंस दूर होगी वेयर हाउसेज की से। जैसे 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 घरों में भी छोटा छोटा स्टोर होता है ना, अरे जब हम लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं तो जैसे ही प्रोडक्शन होगा वो तुरंत सेल पड़ी हो जाएगा। फॉर सम टाइम इट इज केप्ट इन स्टोर, उनसे हम वेयर हाउसेज बोलते हैं। यानी हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउसेज। अब देखिए, अब एक हिंड्रेंस है प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। यानी स्टूडेंट्स याद रखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में दो चीजें इंक्लूड है, ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ऑक्सिलरीज क्या है? वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज, वो एड्स टू ट्रेड। यानी ऐसी चीजें ऑक्सिलरीज जो ट्रेड करने में हेल्प है, जिनके बिना ट्रेड लार्ज स्केल पर कम से कम पॉसिबल नहीं होगा। जैसे पैसा चाहिए बैंक देगा, पर्सन्स की प्रॉब्लम है ट्रेड चैनल्स मिलेंगे, टाइम की प्रॉब्लम है वेयर हाउसेज से दूर होगी, और प्लेस की प्रॉब्लम दिल्ली में है, प्रोडक्ट बेचना है मुंबई में, प्रोडक्ट बेचना है कोलकाता में, प्रोडक्ट बेचना है आपको देश के अन्य हिस्सों जैसे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये प्लेस की प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी? दैट इज विद ट्रांसपोर्ट। ये भी हमारा एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया। इसके बाद क्या है? देखिए, बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है। रिस्क ऑफ व्हाट? वेयर हाउसेज में आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स रखा हुआ है, वो चोरी हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट से खराब हो सकता है। देयर इज ए रिस्क। अब हम चाहते हैं कि यार ये रिस्क कवर हो जाए हमारा किसी तरह से। वो रिस्क कैसे कवर होगा? वो रिस्क कवर होगा विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यानी इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस भी हमारी एक ऑक्सिलरी है, यानी एक एड्स टू ट्रेड है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारा रिस्क कम होता है, हमें टेंशन नहीं होती, हमें स्ट्रेस नहीं होती। और अगर मिस हैपनिंग कोई हो जाए या कोई एक्सीडेंट की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाए, मशीनें खराब हो जाए, तो वैसे वो कंपनसेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। तो स्टूडेंट्स अभी तक देखिए, कॉमर्स का हिस्सा क्या है? फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होती है बैंक्स से, पर्सन्स की प्रॉब्लम ट्रेड चैनल्स से, टाइम की हिंड्रेंस वेयर हाउसेज से, प्लेस की हिंड्रेंस ट्रांसपोर्ट से, और रिस्क की हिंड्रेंस कौन कवर करता है? हमारा इंश्योरेंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लोगों को बताएं कैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। वी हैव टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जो कस्टमर होने वाले हैं और जो है, उन दोनों को बताना है प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन है, उसको इन्फॉर्म करना है। यानी हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ अवेयरनेस। और ये किससे दूर होगी स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन की। आप सोचें, दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन। आप देखिए न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी चैनल्स पे एड्स की भरमार होती है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन ही विज्ञापन। उसका पर्पस क्या है? आपको इन्फॉर्म करना, आपको अवेयर करना, आपको परसुएड करना, नई नई चेंजेस के बारे में बताना, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, प्राइस के बारे में बताना, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताना, इनोवेशन के बारे में बताना। तो स्टूडेंट्स, इन अ नटशेल सुनिए ध्यान से जरा, कॉमर्स का सिंपल मीनिंग क्या है? कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज which in help in the removal of hindrances of trade। यानी जो ट्रेड की हिंड्रेंसेस हैं, हर वो एक्टिविटी जो उन हिंड्रेंसेस को, उन रुकावटों को दूर करती है, वो क्या होती है? हमारी कॉमर्स एक्टिविटीज में आती है। और इसके दो हिस्से हो गए, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी
उस गैप को फिल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉमर्स। यानी कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज which remove the hindrances which take place between producer and the buyer। तो यही हमारी कॉमर्स है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।